गोड्डा लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी पर पुनर्विचार को लेकर की गई बैठक। प्रदीप यादव के पक्ष में जमकर की गई नारेबाजी। प्रदीप यादव से कम कुछ भी कार्यकर्ताओं ने स्वीकार करने से किया इनकार। जिला मुख्यालय स्थित अग्रसेन भवन में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में वर्तमान में घोषित प्रत्याशी को बदलने की मांग की गई। शीर्ष नेतृत्व से गोड्डा लोकसभा पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। बैठक में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। कहा कि इस सीट पर प्रदीप यादव को टिकट मिलना चाहिए। 5 साल तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूती दी है और आज पूरा संगठन विधायक प्रदीप यादव के साथ है। 5 बार से लगातार पोड़ैयाहाट से विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और आज जिसने संगठन को संथाल परगना स्तर पर खड़ा किया, उनकी अनदेखी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं ने जिला पदाधिकारी से सवाल किया कि यदि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो हम लोग क्या करें, जिसका जवाब जिला पदाधिकारियों के पास नहीं था। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पदाधिकारी वो कार्यकर्ता। आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है, हम लोगों को रोज अपना अधिकार पाने के लिए अपने पार्टी के अंदर बैठक करना पड़ रहा है। विगत 5 साल से हमारे गोड्डा के बेटा जुझारू नेता प्रदीप यादव जी क्षेत्र में एक व्यक्ति से मिलकर कांग्रेस का कुनबा बड़ा किए। आज जब चुनाव का टाइम आया, उन्हें बहुत पहले से प्रदेश नेतृत्व और हमारे केंद्र से हमारे प्रभारी मीर साहब के द्वारा कहा गया कि आप चुनाव का प्रचार कीजिए, तैयारी कीजिए। ये अपने प्रचार में लग गए और कहीं ना कहीं वो विपक्षी लोगों से मिलकर एक तरह से कहिए टिकट को बेच दिया। गोड्डा लोकसभा का एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है कि उनकी पहचान उनके विधानसभा क्षेत्र में भी प्रत्येक गांव जाइए तो लोग नहीं पहचानते हैं। अगर गोड्डा के 10 व्यक्ति उनसे जाके मिल ले और उसमें 5 विरोधी पार्टी का हो तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कांग्रेसी है कि ये भाजपाई है? उनको तो अपने कैडर का पहचान ही नहीं है। अब रही बात पूरे झारखंड की, तो झारखंड प्रदेश में कांग्रेस को 7 सीट मिला था। 7 में 3 रिजर्व है SC ST कोटा के लिए। बच गया 4 सीट। 4 सीट में 1 सीट हम लोग एक अच्छे उम्मीदवार जो अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा से कांग्रेस में आए थे, जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग से उनको उम्मीदवार बनाया गया। बचा 3 सीट। अगर 3 सीट हम अगड़ी जाति में ही दे देते हैं तो समाज में यह मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। हमको इन 3 सीट में ही सबको एडजस्ट करना था, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी को। लेकिन प्रदेश नेतृत्व द्वारा किस दबाव में और क्यों ऐसा किया गया, यह किसी के भी समझ से परे है। और यह बात हम लोग कह सकते हैं, एक तरह से उन्होंने टिकट को बेच ही दिया है। अगर कांग्रेस को यह सीट बचानी है तो उनको पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा हम कांग्रेसी लाचार होकर पार्टी के हित में कोई काम नहीं कर पाएंगे। अभी वर्तमान में प्रत्याशी दिया गया है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक कांग्रेसी होने के नाते मैं ये चैलेंज करता हूं, अगर ये प्रत्याशी जीत गई तो अपने मुंह में काली पोत के पूरा गोड्डा लोकसभा घूमूंगा। ये प्रत्याशी जीत ही नहीं सकता। हम लोगों की आश्वस्त करें, जिला के पदाधिकारी बैठे हुए हैं कि अगर प्रत्याशी नहीं बदलाता है तो हम लोग ऐसे परिस्थिति में क्या करें, आगे की रणनीति क्या होगा, बताइए। हम लोगों को जवाब चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। रह के लड़ना है और ताबड़तोड़ लड़ना है और हक के लिए लड़ना है, लेकिन विचलित नहीं होना है, किसी को बहकावे में नहीं आना है।
हम लोगों का जो भी मैसेज था, हम लोग प्रदेश से लेके राज्य से लेके केंद्र तक हम लोग मैसेज पहुंचाने का काम किए हैं। पार्टी में रह के लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है कि इधर जाना है उधर जाना है। ये चूंकि हम लोग संगठन बहुत मुश्किल से खड़ा किए हैं गोड्डा लोकसभा में, आप लोग जानते हैं, आप लोग प्रत्येक व्यक्ति ने अपना समय दिया है, अपना वक्त दिया है और इतना अच्छा संगठन गोड्डा लोकसभा में खड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को एक एक व्यक्ति को जानता हूं कि अभी जो गोड्डा लोकसभा में हम लोग के साथ अनहोनी हुआ टिकट को लेके, आप लोग के अंदर नाराजगी है, लेकिन आपके नाराजगी का कोई फायदा ना उठा ले, इसको भी देखना है। पुनर्विचार के लिए हम लोगों ने शायद दिल्ली तक मैसेज है कि पुनर्विचार होगा आलाकमान तक, और हम लोग पुनर्विचार तक इंतजार करते हैं, किसी के बहकावे में ना आए। और चूंकि आप पहले से जानते हैं कि भाजपा का सब दिन ये आदत रहा है फूट डालो और राज करो, कहीं हम लोगों के बीच में फूट डालने का प्रयास ना करें। इंडिया गठबंधन का जो धर्म है उस धर्म को निभाना है, सिर्फ इतना आप लोग से आग्रह है, गुस्से में आकर विचलित होकर कोई स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि ये बात राहुल जी के कान तक पहुंच चुकी है कि हम लोगों की आवाज है पुनर्विचार का। बस हम लोग को ये संदेश पुनर्विचार का देना है और ये हमारा हक है। जरूरत पड़ा यहाँ नहीं होगा, हम लोग रांची तक जाएंगे, नहीं रांची दिल्ली जाएंगे, पुनर्विचार तो करना होगा, क्योंकि ये अन्याय है। आपको बता दूं ये अन्याय कैसे है कि हमारे राहुल जी आए थे, जो संदेश उन्होंने दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन हम लोग किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्तिगत नेता के चक्कर में फंस गए हैं। और जो निर्णय यहाँ लिया गया, क्योंकि आप देखते होंगे कि प्रत्येक पार्टी उम्मीदवार की घोषणा, मना वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का लगता, हमें जहाँ तक लगता है कि प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा क्या देखकर, क्या सोचकर, क्या समझकर ऐसा निर्णय लिया गया जो एक भी उम्मीदवार, जो लास्ट फेज में घोषणा हुआ, एक भी उम्मीदवार वैसे सटीक नहीं बैठते हैं जो उस सीट को हम लोग जिता सकते। विधायक प्रदीप यादव, हमारे माननीय पूर्व MP फुरकान अंसारी, जो कि इस गोड्डा लोकसभा को सीज करके पूरा गोड्डा लोकसभा के लोगों को घर घर में जा करके आज 5 साल से मेहनत किया। मेहनत करने के बाद आज ये परिणाम हम लोग को देखना पड़ा, जो कि आज कांग्रेस, हमारे दीपिका पांडे जी जो है अभी विधायक, और दीपिका पांडे को अपनी विधानसभा, अभी आपका महकमा विधानसभा, जो कि अक्सरियत लोग आक्रोश में है, अक्सरियत लोग आक्रोश में है, और उनको टिकट मिला, इससे हम लोग को बड़ी दुख है। इसमें चाहे तो यादव या नहीं तो अंसारी, दोनों में एक आदमी को टिकट मिले, ताकि इस गोड्डा लोकसभा में अभी हमारे जो सांसद निशिकांत दुबे हैं उसको जितान कर सके, नहीं तो बाकी कुछ नहीं होगा। यहाँ 3 से 4 लाख वोट से वो हारे ही, ये कई बात है, इसको लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, 3 से 4 लाख। बाकी हमारे अंसारी या हमारे माननीय विधायक प्रदीप यादव, इनको अगर देंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये कामयाब आपका गोड्डा होगा, 2 से 3 लाख वोटों से वो जीतेंगे। जिंदाबाद।